गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 68 बीपीएससी का इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन कर रहे हैं। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली इंडियन हिस्ट्री किया है और उसके बाद हमने इंडियन पॉलिटी किया है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन हम इंडियन इकोनॉमी करेंगे, फिर हम साइंस करेंगे और लास्ट में हम बीपीएससी स्पेशल करेंगे। ऐसे ही हम आगे आने वाले एक मंथ में लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर करने वाले हैं सेक्शन वाइज, और वो आपको अरेंज करके हमारे चैनल पे मिलेगा। तो कीप कनेक्टेड विद अस कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। लेट्स बिगिन टूडेज सेशन। अगर आप पहले क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको पता होगा जो क्वेश्चन हमें करने रहते हैं जिस सेक्शन के, वो हम मार्क करके रखते हैं बेसिकली। सो क्वेश्चन नंबर 138 जो कि इंडियन ज्योग्राफी का है, आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो वर्ड मैपिंग का क्वेश्चन है, तो आपको इंडियन रीजन के आसपास जो है जितने भी रीजन है, रिवर है, माउंटेन है, वो आपको पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है इन द एंड ऑफ द माउंटेन जर्नी एट एटॉक, कि माउंटेन जर्नी जो है वो एटॉक पे ख़त्म करती है। कौन सी रिवर है कि जो अपनी माउंटेन जर्नी एटॉक पे एंड करती है। द इंडस रिवर इज ज्वाइंड बाय विच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान, और इंडस रिवर को ज्वाइन करती है और अफगानिस्तान से निकलती है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा काबुल रिवर। ठीक है, काबुल रिवर, ऑप्शन सी सही है। काबुल रिवर जो है वो इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। एटॉक जो कि पाकिस्तान में जगह है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जगह कहाँ है। तो एक नियर अबाउट आप आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कि अमू दरिया इंडिया में आती नहीं है तो ये हो गई नहीं, तो एक ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेल पब्लिसाइज्ड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कैंपेन। वाइल्ड लाइफ कैंपेन के बारे में है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंट से है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ना है, और जो कैंपेन थे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वो भी हमें आने चाहिए। इन द वर्ल्ड लॉन्च्ड 1973, कि 1973 के टाइम पे लॉन्च हुआ था। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे और आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टेन्योर। इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारी पीएम थी। ठीक है, और पहला जो नेशनल पार्क सेलेक्ट किया गया था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको एडमिनिस्टर करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया था कि आपको इनको देखना है या आपको इनको एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अकॉर्डिंग के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट देखेंगे और एलिमिनेट करते जाएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर, तो ये स्टेटमेंट हमको पता है कि ये सही है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। जो इक्वेटर है उस पर ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो होती है वो 20 किलोमीटर की अप्रॉक्स होती है, और जो हमारा पोल का रीज़न है वहाँ पे 7 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट हाइट होती है, क्योंकि ट्रॉपिक पे हमारा हीट ज़्यादा है, गर्म ज़्यादा होती है हमारे, तो वो ज़्यादा ऊपर उठती हैं, पोल पे कम ऊपर उठती हैं, ये रीज़न है। ठीक है, आपको अगर लॉजिक पता है तो आप इजीली बता सकते हो। इट इज़ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, नहीं, ये लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो हमारी जो बी स्टेटमेंट है ये हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीजेज विद हाइट, हमको ये भी पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर में, तभी हम पहाड़ पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइट है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो राइट स्टेटमेंट है वो है ए, इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पैंजिया इज कॉल्ड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अर्थ था एक पैंजिया था, बेसिकली एक लैंडमास था जिसको पैंजिया कहते थे, और उसके आसपास का जो रीजन था, जो जहाँ ओशियन था, उसको पैंथलासा कहते थे। ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक लॉरेशिया जिसको कहते थे बेसिकली, और दूसरा हमारा जो ब्रेक हुआ उसको हम कहते थे गोंडवाना लैंड। जो लॉरेशिया था वो हमारा नॉर्दर्न पार्ट था, और जो साउदर्न पार्ट था वो गोंडवाना लैंड था। नॉर्दर्न पार्ट में जैसे हमारा एशिया बना, ठीक है, और उसके बाद हमारा नॉर्थ अमेरिका बना, गोंडवाना पार्ट में हमारा अफ्रीका बना, साउथ अमेरिका बना। इंडिया गोंडवाना पार्ट का, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो कि शिफ्ट होते होते नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में, नॉर्दर्न तरफ आया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे इसने साउदर्न पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, जल्दी टिक नहीं करना है।
इसका आंसर होगा गोंडवाना लैंड। अगर ये नॉर्दर्न पूछता तो आप लोअर एशिया टिक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर। आर्कटिक रीजन बहुत इजी क्वेश्चन है, मैपिंग का क्वेश्चन है, वो आपको बहुत इजी क्वेश्चन भी दे रहे हैं जहाँ पे आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। एंड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर। आर्कटिक और अंटार्कटिक कहाँ? आर्कटिक आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न पोल पे है, और अंटार्कटिक जो पता होना चाहिए कि ये साउदर्न पोल पे है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। मतलब इंडिया की मैपिंग भी आनी चाहिए, मैप से क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर मैप प्रिपेयर करके जाना है। अब म्यांमार आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार जो है ये ऊपर हमारा पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पे हमारा चाइना लगता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा म्यांमार लगता है, और यहाँ पे हमारा बांग्लादेश लगता है। अब देखो आप, ये मैंने स्टेट के नेम लिखे हुए हैं, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार, मिज़ोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा से जो है वो बांग्लादेश कवर करता है त्रिपुरा को। अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम जो है वो म्यांमार से लगते हैं। किस ऑप्शन में है? आप पहले देखो, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा बांग्लादेश कवर करता है। सेकंड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार। तो ये आंसर हमको सही होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इनिशियली आपको क्लिक नहीं करना है, आपको बाकी के स्टेटमेंट भी देखनी है कि और कौन से हैं जो सही हो सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम। आसाम नहीं करता तो सी भी गलत हो जाएगा, और ऑब्वियसली हम बी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। मैपिंग पे आपको बहुत फोकस करना है, करके जाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन, ठीक है। रिचेस्ट रीजन बोला है फ्रॉम अ मैराइन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव। कीवर्ड है मैरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है। कंप्राइजिंग 21 आइसलैंड, दूसरा कीवर्ड है 21 आइसलैंड विद द ईस्चुरी, बीचेस, फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर इन्वायरमेंट, सी ग्रासेस, कोरल रीफ्स एंड शॉर्ट मार्सेस एंड मैनग्रोव्स। इतने सारे आपको कीवर्ड्स दिए हैं कि इनमें से कौन, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो जैसे भी आपका आता है मैरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, या कोरल रीफ, मैनग्रोव्स की बात करता है, मैनग्रोव्स तो चलो ठीक है, कोरल रीफ्स की बात करता है, सी ग्रासेस की बात करता है, आप नंदा देवी को ईजिली एलिमिनेट कर दोगे। अब ऑप्शन फंसता है सुंदरवन और गल्फ ऑफ मन्नार। 21 आइसलैंड की बात कर रहा है, तो आपका जो राइट आंसर है आप मूव करोगे गल्फ ऑफ मन्नार, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा कि डुगोंग भी पाई जाती है, सी ग्रासेस भी पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स भी पाई जाती है, तो ईजिली आप लॉजिक के साथ जा सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है। नेक्स्ट है हमारा कि इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन डू यूपी, उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल एज पर द कोपेन क्लासिफिकेशन स्कीम। जो इंडियन जोग्राफी 11th की बुक है, उसमें कोपेन क्लासिफिकेशन पे चैप्टर है, आपको वो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करके जाना है अच्छे से। इंडियन के रीजन भी प्रिपेयर करना, बिहार का रीजन भी प्रिपेयर करना, और नियर बाई रीजन भी प्रिपेयर करना कि किसको क्या कोड जो है वो अलॉट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो CWG है, ठीक है, ये अलॉट किया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है, ये है। और लगभग अगर आप देखोगे एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.85 किलोमीटर होते हैं। कोई भी कंट्री है, उसका जो कोस्टल एरिया है उससे वो 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो टेरिटरी उस कंट्री के अंडर में आती है, ठीक है। वहाँ तक वो उसको अपना पर्सनल टेरिटरी मानती है या मानते हैं, और वो उसमें जो खनिज वगैरह मिलते हैं वो उनका उपयोग कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो 12 नॉटिकल माइल, अबाउट 21.9 किलोमीटर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज रिच इन कोल रिजर्व इन इंडिया। देखेंगे कोल रिजर्व में कौन कौन सा रिच है। महानदी रिवर वैली, दामोदर रिवर वैली, सोन रिवर वैली, ये तीनों ही रिवर ऐसी हैं जो कि कोल रिजर्व इन इंडिया में रिच है, ठीक है। साथ में गोदावरी भी आप ऐड कर सकते हो। जो दामोदर रिवर वैली है ये छोटा नागपुर से निकलती है, और हुगली जो रिवर हुगली है उसको जाके कोलकाता में ज्वाइन करती है। तो सोन रिवर है ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल है। और जो महानदी रिवर है इसके बारे में आपको पता होगा कि एक हीराकुंड डैम है जो कि महानदी रिवर पे ही बना हुआ है, ये लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है अपना वाटर। तो इसका जो राइट आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव है, तीनों ही रिवर जो है वो सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, जब क्वेश्चन पूछा गया था तब। उत्तर प्रदेश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, मतलब हमको एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आएगा, हमको वो भी पढ़ के जाना है। उत्तर प्रदेश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, हाँ जब क्वेश्चन पूछा गया था तब। अभी उत्तर प्रदेश का बजट आया है, उनके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश इज द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर। अभी ये स्टेटमेंट गलत है पर तब सही थे। इट इज़ अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, ये स्टेटमेंट भी सही है। उत्तर प्रदेश ने सक्सीड किया महाराष्ट्र को, पहले महाराष्ट्र टॉप पे था। सी ऑप्शन है, महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज्ड एज अ लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री, ये स्टेटमेंट अब गलत है, पहले सही थी। तो उस जब क्वेश्चन पूछा गया था तब के हिसाब से आंसर जो है वो डी है। अगर अभी आता है तो उसका आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे चला गया। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द समर, जब समर ख़त्म होता है, देयर आर प्री मानसून शॉर विच आर अ कॉमन फिनोमिना इन केरल, ठीक है, केरल में कॉमन फिनोमिना एंड कोस्टल एरिया कर्नाटका में उनको क्या कहते हैं। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है मैंगो शावर। मैंगो शावर होता है, मैंगो शावर जो होता है वो कर्नाटका, केरल और कोंकण रीजन में होता है, और इसकी हेल्प से जो है मैंगो जो है वो पकते हैं, राइपिंग ऑफ द मैंगोज़ के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन है जो कि आप अगर एनसीईआरटी अच्छे से करके जाएंगे तो आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन का। द एटमॉस्फेयर इज़ मेनली हीटेड बाय, एटमॉस्फेयर जो है, जो हमारी सोलर रेज आती है, सोलर रेडिएशन आती है, वो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके अंदर आती है, और अर्थ जो है जो उसको रिवर्स भेजती है, रिफ्लेक्ट करती है, वो है हमारी लॉन्ग वेव टेरिस्टोरियल रिडक्शन। ये हमारे एटमॉस्फेयर को भेद के बाहर नहीं जा पाती, इसकी वजह से जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का चक्कर वगैरह बढ़ रहा है, हमारी ही अर्थ हीट हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 150 का ए है। अगर आप 13 क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी हैं, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। और अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ के जाओगे कि किस जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि मैपिंग से आ रहे हैं, रिवर वर्ड की रिवर पूछी जा रही है, इंडिया के नियर बाई टचिंग स्टेट पूछे जा रहे हैं, तो आप 12 से 13 क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। ये आपका ईजी स्कोरिंग एरिया है, आप पढ़ के जाइएगा। बाकी वीडियोज़ के लिए आप कनेक्टेड रहो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू कनेक्ट with us and watch more and more video and practice question to qualify your 69th BPSC prelims. Thank you very much.